कथा माता पार्वती से जुड़ी है। माँ पार्वती हिमाचल और मैना की तीसरी पुत्री थी, जो कि और कोई नहीं पुनर्जन्म के रूप में माता सती थी। यह उनके माता पिता दक्ष और प्रसूति का भी पुनर्जन्म था। माता पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म होने के कारण बचपन से ही महादेव की भक्ति करने लगी और महादेव के दर्शन के लिए तपस्या करने लगी। उनकी माँ मैना ने कई बार उन्हें शंकर जी की तपस्या करने से मना किया, परंतु माता पार्वती ने शिव जी की तपस्या करना नहीं छोड़ा। समय बीतता जा रहा था और माता पार्वती विवाह योग्य हो गई। एक बार माँ पार्वती वन में तपस्या कर रही थी। उसी समय एक ब्रह्मचारी वहाँ आते हैं और माँ पार्वती से उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं। माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव को पाने की इच्छा से तप कर रही हैं। ब्रह्मचारी यह सुनते ही महादेव की तरह तरह से निंदा करने लगे। माता पार्वती यह देख बहुत क्रोधित हो गई। यह देख ब्रह्मचारी अपने वास्तविक रूप में आए और माता पार्वती को अपने साथ कैलाश आने को कहा, परंतु माता पार्वती ने भगवान शिव को उनके पिताजी से हाथ मांगकर विवाह प्रस्ताव रखने को कहा। भगवान शिव ने उनकी बात से सहमत होकर विवाह का प्रस्ताव रखने का वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद महादेव शिव सुनट नर्तक वेश धारण कर पार्वती के पिता हिमाचल के महल पहुँचे। हाथ में डमरू लेकर नट के रूप धारी शिव ने वहां नृत्य किया। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। महाराज हिमालय ने सुनट नर्तक के पास जाकर कहा कि तुम्हारी नृत्य कला अद्भुत है। इस कला का मूल्य हम नहीं आंक सकते, इसलिए आप स्वयं बताएं कि आप क्या मूल्य लेंगे। आप जो मांगे उतना मूल्य आपको दान किया जाएगा। यह सुन सुनट नर्तक वेशधारी शिवजी ने मूल्य के रूप में माँ पार्वती का हाथ मांग लिया। यह सुनकर पिता हिमालय दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे सुनट नर्तक को उनके कथन अनुसार मूल्य देने का वचन दे चुके थे। सुनट नर्तक उनको दुविधा में देख वहाँ से चले गए, परंतु जाते जाते माँ पार्वती को अपने वास्तविक रूप के दर्शन देते गए। उसके बाद माता पार्वती ने अपने पिता हिमालय से सुनट नर्तक के वास्तविक रूप के बारे में बताया और उनके विवाह प्रस्ताव को सहमति देने को कहा, और तब पिता हिमालय ने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने का निर्णय लिया। तो मित्रों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं और इस कथा को महादेव के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। हर हर महादेव।